हम लोग तो प्रधानमंत्री से बात करने वाले थे कुछ बात रखने के लिए, लेकिन बात नहीं हो पाया। खाने के लिए हम लोग पूर्ति नहीं होता है, हम लोग क्या बना सकते हैं। ये देख लीजिए, ये जो फटा हुआ शर्ट है ना, ये सच्चाई बता रहा है। ये फटा हुआ शर्ट सच्चाई बता रहा है। उसको लाते हैं, उसको हम लोग फाड़ते हैं, चीरते हैं, चिकनाते हैं, बैत उत करते हैं। नहीं चलता है। हफ्ता में 2000 रुपया कमाते हैं तो क्या चलेगा। 1000 रुपया बांस खरीदने में चल जाता है। 500 रुपया ने हम लोग का जो हफ्ता भर का खुराकी चलाते हैं। 500 रुपया बचता है, उसमें से हम लोग के जो भी है खर्च उसी में चलाते हैं। वो लोग हम लोग के बीच एक बार आए हैं, बताएं कि मन की बात रखनी है मंत्री जी से, तो आप लोग रखिएगा। तो हाँ बोले, लेकिन हम चाहते हैं कि पुष्पराज पहने तो इस गांव का हीरो बन के दिखाएं। नहीं चलता है, मकील क्या करे, मतलब थोड़ा मोड़ा होता है जुगाड़। भारत की प्राचीन कला को कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पे पहचान भी दिलाते हैं ये लोग। बाजार भी हम लोग का मार्केट भी नहीं हो पाता है, अच्छा से नहीं मिलता है। हम लोग का बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने में बहुत सारा दिक्कत भी होता है। इस वक्त मैं लोहरदगा जिला के कुरू प्रखंड के सलगी पंचायत के मसियातू गांव में मौजूद हूं। मसियातू का ये गांव कहीं न कहीं चर्चा में है और अभी से नहीं, बीते कई वर्षों से चर्चा में है। कारण ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम चलता है मन की बात, उस मन की बात कार्यक्रम में सलगी पंचायत के इस मसियातू गांव की समस्या वहां पहुंची थी प्रधानमंत्री के पास में। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ महिलाएं हैं जो कि तूरी समाज की महिलाएं हैं। इनका जो पेशा है वो यही है। अभी आप देख रहे हैं ये जो सूप का निर्माण हो रहा है, आप शहरों में होंगे या कहीं भी होंगे आप तो इस तरीके का सूप आप यूज़ करते होंगे। छठ में भी ये यूज़ होता है, शादी ब्याह में यूज़ होता है और बाकी मौक़ों पर भी, और घर के कामकाज के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसको जो बनाने वाले हैं, जो इस सूप को बनाते हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। और सिर्फ दयनीय ही नहीं है बल्कि चिंताजनक है उन परिवारों की स्थिति जो परिवार अपने रात दिन के मेहनत के बाद जो है इस सूप को और बांस के अन्य जो सामान होते हैं उसको जो लोग तैयार करते हैं। इन्हीं की समस्याओं को जब लोहरदगा के जो सांसद हुआ करते थे सुदर्शन भगत, तो उनके माध्यम से ये बात जो है प्रधानमंत्री तक पहुंची थी और प्रधानमंत्री अपने मन के बात कार्यक्रम में मसियातू गांव के यहाँ की जो ग्रामीण हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो इस काम से जुड़े हुए हैं, उनसे वो बात करने वाले थे। तो आज हम आपको उन लोगों से ही बात कराएंगे जिनसे प्रधानमंत्री बात करने वाले थे। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के दौरान जो है कुछ लोगों से बात भी करते हैं जो समाज में प्रभाव डाल रहा है, तो लोग उनसे, प्रधानमंत्री जी उनसे बात भी करते हैं और उनके बात को अपने कार्यक्रम के माध्यम से वो जो है देश दुनिया तक पहुंचाते भी हैं। हमारे साथ में इस वक्त जो है आप देख रहे होंगे ये पूनम देवी हैं। पूनम देवी का पूरा परिवार यही बांस का सामान बनाता है और इनकी बात जो है प्रधानमंत्री जी से होने वाली थी। तो पूनम जी से अभी हम आपको बात कराएंगे और पूछेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या बात प्रधानमंत्री से हुई या नहीं हुई। तो एक बार आप अपना पूरा परिचय बता दिए, क्या नाम है आपका? मेरी नाम है पूनम देवी। और पूनम देवी, हाँ, मेरी गांव है मसियातू और पंचायत है सलगी। सलगी पंचायत है। अच्छा, ये जो आप काम कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सूप बना रहे हैं। सूप बना रहे हैं। हाँ। तो घर परिवार आपका कैसे चलता है? मेरा घर परिवार इसी से चलता है। इसी से चलता है। हाँ। अच्छा, हमको पता चला कि प्रधानमंत्री का मन का बात जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम के दौरान आप लोग से बात करने वाले थे, सही बात है? उस समय हम लोग का प्रधानमंत्री से बात नहीं हो पाया। अच्छा, मतलब बात करने वाले थे लेकिन बात नहीं हो पाया। हाँ, बात करने वाले थे लेकिन नहीं हो पाया था उस समय। अच्छा, तो आप लोग सब कोई जुटे थे यहाँ पे? हाँ, बहुत सारे लोग जुटे थे। यहाँ का आसपास का गांव का लोग भी जुटे थे कि यहाँ मन की बात प्रधानमंत्री से होने वाला है कह के बहुत सारा कोई, बहुत ये आसपास का पूरा टोला मोहल्ला का सभी कोई जुट गए थे यहाँ। अच्छा, तो उसके बाद प्रधानमंत्री से काहे बात नहीं हो पाया? क्या कारण हुआ कि नहीं हुआ बात? वो तो हम नहीं बता पाएंगे और हम जान भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग का हो भी जाता तो बहुत अच्छा था। हम लोग का गांव का भी कुछ समस्या और अपना गांव के बारे में भी और हम लोग का ये इस काम का बारे में भी बात हो पाता, लेकिन नहीं हो पाया प्रधानमंत्री से बात।
अच्छा, तो प्रधानमंत्री से बात आपका नहीं हो पाया, अगर होता बात तो प्रधानमंत्री को क्या बताते, क्या समस्या रखते? यही बताते जैसे हम लोग का ये बांस काम से निर्भर हैं और हम लोग का हो भी नहीं पाता है, जिस काम से हम लोग निर्भर हैं हम लोग का वो मतलब नहीं हो पाता है। हम लोग का ये काम हम लोग का बहुत ही कम रेट से बिकता है और नहीं बाज़ार भी हम लोग का मार्केट भी नहीं हो पाता है, अच्छा से नहीं मिलता है। हम लोग का बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने में बहुत सारा दिक्कत भी होता है। तो बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने में दिक्कत होता है, घर परिवार की जो बाकी ज़रूरत है उस काम से पूरा होता है कि नहीं होता है? नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है। नहीं। तो देख लीजिए, ये पूनम देवी हैं और इनकी बात जो है प्रधानमंत्री जी से मन के बात कार्यक्रम में होनी थी, लेकिन बताया ये जाता है कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया और जो टीम आई थी प्रधानमंत्री जी से लाइव जुड़वाने के लिए, वो टीम जो है सही समय पर प्रधानमंत्री से लाइव नहीं करवा पाई, जिस कारण जो है ये परिवार कहीं ना कहीं वंचित हो गया। और सिर्फ ये परिवार नहीं, ये पूरा समुदाय वंचित हो गया। जो समुदाय है जो ये काम करता है वो अपनी समस्या को और अपने बातों को प्रधानमंत्री तक नहीं रख पाया। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या आप लोग चाहते हैं कि फिर से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आपकी बात हो या प्रधानमंत्री साहब की बात हो, आप लोग फिर से चाहते हैं? हाँ, हम लोग चाहते हैं फिर से एक बार हम लोग का बात हो जाए और हम लोग अपना समस्या को अपना प्रधानमंत्री के पास हम लोग रख सके। अच्छा, अगर मान लेते हैं प्रधानमंत्री जी से दोबारा आपकी बात होती है मन के बात कार्यक्रम में, क्या क्या मांग आप रखिएगा? अभी तो हम लोग जिस काम से हम लोग का वंचित हैं उस सब बहुत सारा काम है, तो हम लोग वही सबको रखेंगे। अच्छा, ये जो आप बनाते हैं इसको, एक सूप को बनाने में कितना समय लगता होगा? ये सूप को बनाने में हम लोग का लग जाता है करीबन, एक सूप को बनाने में 1 घंटा लग जाता है। एक सूप को बनाने में 1 घंटा लगता है। मेहनत कितना लगता है, खर्च कितना आता है, बाजार में कितना दाम मिलता है, वो सभी बात करेंगे। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम कलशवरी देवी है। तो आपका भी परिवार इसी काम पे निर्भर है? हाँ, हम लोग भी ऐसे कमा के जीते खाते हैं। अच्छा, कब से आप लोग ये काम करते होइएगा? अरे क्या कीजिए, हम लोग जब से बचपना जब सके ना हम लोग काम करे, वही समय से हम लोग काम करते हैं। मतलब आप लोग के खानदान में जितने लोग हैं सब यही काम? हाँ, दादा परदादा से भी हम लोग के यही करके खाते हैं, जीते हैं। अच्छा, तो इससे जो है घर परिवार बढ़िया से चल जाता है कि नहीं? नहीं चलता है, मकील क्या करे, मतलब थोड़ा मोड़ा होता है जुगाड़। 8 दिन होता है तो 4 दिन का जुगाड़ हो जाता है, 4 दिन फिर इधर उधर काम उम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे कुछ अपना मजदूरी ये सब करते हैं? हाँ, मजदूरी कहीं लोहरदगा चल जाते हैं, उधर भेज देते हैं दादा सब को काम करने, और हम लोग आधा इधर करते हैं। अब देख लीजिए, बच्चा रहता है तो कहाँ जाएगा काम करने, तो इसीलिए हम लोग यही काम करते हैं, बांस काम करते हैं, और दादा लोग को तो कभी बाहर भेज देते हैं। ये जो है झारखंड की तुरी जनजाति है, समुदाय है, ये बांस से ये लोग जो है बनाते हैं सूप। भारत की प्राचीन कला को कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पे पहचान भी दिलाते हैं ये लोग। अपने मेहनत और अपने परिश्रम के बल पे अपने घर परिवार का गुजारा ये लोग करते हैं, लेकिन स्थिति जो है इनकी दयनीय है, आर्थिक स्थिति दयनीय है। मसियातू गांव में जो अभी जहां मैं मौजूद हूं, यहां से लोहरदगा की दूरी कम से कम 24 से 25 किलोमीटर होगी। तो यहाँ से वो लोग वहाँ जाते हैं मजदूरी करने के लिए, रेजा कुली का काम करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग ये काम करते आ रहे हैं, सरकार से कुछ मदद मिला है कि नहीं मिला है? सरकार से तो क्या मदद मिले, कुछ मदद नहीं मिला है अभी तो। कुछ मदद नहीं मिला? नहीं। क्या चाहते हैं, सरकार से कुछ मदद मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए, काहे कि बांस को हम लोग खरीद के लाते हैं ना, मतलब जंगल नहीं ना, जंगल दिखता है मतलब जंगल में बांस नहीं है, तो हम लोग खरीद के लाते हैं। अच्छा, तो बांस भी आप लोग खरीद करके ही लाते हैं? हाँ। मार्केट में क्या रेट में बेचते हैं इसको? बाजार जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो 70-80 बिकता है, और नहीं तो गांव में हम लोग 40 रुपये 50 रुपया थोक दे देते हैं। तो देख लीजिए, छोटा है बाजार, छोटा है न तो बिकबे नहीं करता है, और हम लोग का बेच के मतलब सर सौदा लाना है, चावल लाना है,
छुआ पुता को पढ़ाने लिखाने के लिए कॉपी किताब किनना होता है, तो कैसे करेंगे अगर इसको हम लोग घुमाते रहेंगे तो इसीलिए हम लोग दे देते हैं व्यापारी सबको। अच्छा, एक चीज़ बताइए, प्रधानमंत्री से आप लोगों की बात होने वाली थी, नहीं हो पाई। अगर बात होती तो क्या क्या मांग, क्या समस्या आप लोग रखते? मांग तो हम लोग रखते हैं, हम लोग का गांव में मतलब रोड नहीं है, गांव में एकदम मतलब गरीब है, तो हम लोग अगर गांव के ऊंचा करेंगे तो मदद मिलेगा तब ना। उन बार बैठकी के जगह नहीं है, घर नहीं है, कहाँ बैठेंगे हम लोग। आरती महिला मंडल बैठते हैं तो ऐसे हैं भिंजल में बैठते हैं, नहीं देखते हैं चटाई। तो ये जो है कहीं ना कहीं समुदाय की जो है यही समस्या है, इनको आर्थिक मदद की और सरकार से कहीं ना कहीं मदद की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी से इनकी बात भी नहीं हो पाई। अगर प्रधानमंत्री से बात होती तो आप अभी सुन रहे हैं इन महिलाओं को कि वो जो है अपनी कौन कौन सी समस्या को, कौन कौन सी मांग को रखते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे आपको बात कराएंगे। क्या नाम हो गया आपका? बिरसमुनी देवी। बिरसमुनी जी, तो आप भी क्या करते हैं? यही सब काम करते हैं? हाँ, हम लोग भी यही सब काम करते हैं। तो ये काम करके कैसा घर परिवार कैसा खुशहाल चल पा रहा है कि नहीं? नहीं चल पाता है, इससे नहीं चल पाता है। घर परिवार चलाने में दिक्कत होता है? हाँ, बहुत कठिनाई होता है कि बहुत दिक्कत होता है। तो सरकार अगर आप लोग को मदद नहीं कर रही है तो सरकार से आप लोग क्या अपील करिएगा? कुछ अपील करेंगे जो ना, अब तो भी तो नहीं बतला पाएंगे। अब हम लोग एकता होंगे उसके बाद ही ना बतला पाएंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। जब बोलने उस समय हम लोग सब जुटेंगे, दादा भी रहेंगे, दीदी भी रहेंगे, तभी सबको हम लोग बतला पाएंगे क्या हम लोग को क्या चीज़ का जरूरी है, क्या चीज़ का ज़रूरी है। तो इधर भी एक बार आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए, जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ ये गांव है मसियातू गांव, सलगी पंचायत में आता है। लोहरदगा जिला का एक बॉर्डर एरिया आप इसको कह सकते हैं। ये जो है लातेहार जिला से कहीं ना कहीं सटा हुआ है। जंगल पहाड़ आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ के जो परिवारों की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय स्थिति है। तो अभी आपने उन महिलाओं को भी सुना कि जिन महिलाओं की प्रधानमंत्री जी से बात होने वाली थी, वो लोग जो ये काम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ जो है इसी समाज के, इसी समुदाय के पुरुष लोग भी हैं, इनसे भी आपको बात कराएंगे। दादा, क्या नाम होगी आपका? किशुनतुरी। किशुनतुरी जी। तो आप लोग का बात प्रधानमंत्री जी से होने वाला था? नहीं हुआ। हुआ नहीं? नहीं होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ, कुछ बताया उन लोग की? नहीं, अभी तो हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग तो प्रधानमंत्री से बात करने वाले थे कुछ बात रखने के लिए, लेकिन बात नहीं हो पाया। तो हम लोग अभी 2 साल हो गया। हाँ। लेकिन अभी तक कुछ बात भी नहीं हुआ है, न हम लोग के आगे बढ़ने के लिए कुछ पोजीशन दिखाई दे रहा है। हम लोग जैसे तैसे ऐसे ही पड़े हैं। जो बांस अभी हम लोग खरीद लाते हैं उसी में किसी तरह से हम लोग रोजी रोटी चला रहे हैं। और कुछ बहुत इसे ट्रेनिंग भी किए हैं, जैसे छोटा छोटा आइटम बनाने के लिए। अच्छा, सोफ़ा भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग के कुछ पूंजी रहेगा, उधर सरकार तरफ से मदद मिलेगा तभी ना हम लोग कर सकते हैं। हम लोग पास मतलब आप लोग बांस से सोफा भी बना देते हैं? हाँ, सोफ़ा भी बना लेते हैं, लेकिन हम लोग पास उतना पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है। हाँ। कि हम लोग बना सकते हैं। हम लोग तो खाने के लिए हम लोग पूर्ति नहीं होता है, हम लोग क्या बना सकते हैं। वहाँ कम से कम लगता है सोफ़ा बनाने में कम से कम तो 10,000-15,000 रुपया लगता है, खर्च लगता है उसमें। हम लोग तो 2,000-1,500 रुपया कमाते हैं हफ्ता में, तो क्या कर सकते हैं उसमें। बाल बच्चा पोसें या मतलब अपना पेट पोसे कि उसको हम लोग खरीदें कि मतलब वहाँ कितना सामान लगता है, केमिकल लगता है। तो हम लोग के ऐसा है कि अगर वो सब की भी अगर कुछ मिल जाता मदद उदद सरकार तरफ से तो अच्छा था। तो जैसे आप लोग को कुछ ट्रेनिंग मिला है कि नहीं मिला? हाँ, मिला है, एक बार मिला है, ट्रेनिंग मिला है। तो हम लोग सीखे हैं, वो सब भी काम सीखे हैं। लेकिन हम लोग के अभी तक विश्वकर्मा योजना भी हम लोग के मतलब हुआ है, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग किए मतलब रांची जाके। वहाँ भी हम लोग के मतलब 2 बार गए, मतलब कहा कि हम लोग के देगा सर्टिफिकेट देंगे और ऐसा देंगे वैसा देंगे, कुछ नहीं दिया है अभी तक। अच्छा, जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है उसमें मतलब क्या अप्लाई किए हैं या उसके थ्रू ट्रेनिंग किए हैं? हाँ, उसके थ्रू ट्रेनिंग किए हैं, मतलब रांची जाके। तो उसका लाभ मिला? उसके थ्रू जो लोन मिलता है, लाभ मिलता है, मिला कि नहीं? अभी तक नहीं, कुछ नहीं मिला है। हम लोग मजदूरी तक नहीं मिला है। हम अपने गाड़ी भाड़ा लगा कर गए वहाँ और वहाँ से आए भी, लेकिन हम लोग 7 दिन की ट्रेनिंग था, 7 दिन किए, 7 दिन की मजदूरी भी नहीं मिला है, न हम लोग की लोन मिला है, न कुछ नहीं मिला है।
देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत प्रचार प्रसार किया गया था, और वो ऐसे ही समुदाय, ऐसे ही लोगों के लिए इस योजना को शुरू किया गया था जो लोग इस प्राचीन कला से जुड़े हुए हैं, इस काम से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये दादा का कहना है कि अपने खर्च पे जो है रांची गए, अपना खर्च लगा करके वहाँ ट्रेनिंग किए, 7 दिन मजदूरी किए, सीखें, और उसके बाद जो है बाकी का उसका लाभ मिलवे नहीं किया। तो आखिर जो विश्वकर्मा योजना है उसका लाभ किसको मिल रहा है? क्योंकि ये लोग तो वास्तविक लाभार्थी हैं, इनको उसका लाभ मिलना चाहिए था। जब इनको नहीं मिल रहा है तो कौन बिचौलिया खा जा रहा है बीच में? इन लोगों का हक को दिखाना नहीं चाहिएगा। माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन देखिए, अभी दादा ने कहा कि बहुत मुश्किल से चलता है घर परिवार। थोड़ा सा अपने सहयोगी से कहेंगे इधर आ जाइए। ये देख लीजिए, ये जो फटा हुआ शर्ट है ना, ये सच्चाई बता रहा है। ये फटा हुआ शर्ट सच्चाई बता रहा है। माफ़ करिएगा कि आपको ये हम दिखाएं आपको, लेकिन ये गरीबी ये वास्तविक है, कोई बनावटी नहीं है। उस समुदाय की, जो समुदाय को सरकार के मदद की आवश्यकता है, तुरी समुदाय से हैं ये लोग। बांस के सामान निर्माण से ये लोग जुड़े हुए हैं। लंबी लंबी बातें होती है लेकिन इनको मदद नहीं मिल पाता है। सरकार से क्या मांग करिएगा दादा आप? कैसा सपोर्ट आपको चाहिए? देखिए, हम लोग के सपोर्ट यही चाहिए कि हम लोग की कुछ रोजी रोटी मतलब चलाने के लिए कुछ मदद मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए, और उससे हम लोग लोन लेकर कुछ मशीन वशीन भी खरीद सकते हैं। जैसे बड़ा सामान सोफा वोफा बनाने के लिए हम लोग कुछ लंबा मतलब सोच रखे कि वो कुछ इस सूप में काम होने वाला नहीं है, इसमें हम लोग रोजी रोटी चलने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग कुछ लंबा काम करेंगे, बांस के काम करेंगे, तो कुछ लंबा काम करेंगे तो उसमें कुछ हम लोग प्रॉफिट होगा। तो हम लोग की यही सरकार से मांग है कि हम लोग के कुछ लोन मिले, उससे हम लोग कुछ आगे बढ़ सके। और ऐसा है हम लोग की स्थिति कि हम लोग तो मतलब जा नहीं पाते हैं कहीं, मतलब ब्लॉक भी जा नहीं पाते हैं, नहीं कहीं जिला नहीं जा पाते हैं। मतलब हम लोग तो अपना पेट चलाने के लिए मतलब हम लोग को मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग गाँव में रह जाते हैं, और गाँव में रह के हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, किसी बात नहीं कर पाते हैं। तो जो जैसे औजार आपने कहा कि जो मशीन है वो मिल जाए, लोन मिल जाए, सरकारी कुछ सहायता मिल जाए, तो आप भी जो है अपना आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। जी हाँ, सुधार लेंगे। उससे सब हम लोग मिल के अपना जितना हम लोग हैं गांव में, मतलब हम लोग जितना परिवार हैं सब मिल के हम लोग उस चीज़ की चलाएंगे और सुधार करवा लेंगे, कर लेंगे। तो अभी जैसे सिर्फ सूप बनाते हैं और सूप से ही घर परिवार चलता है? हाँ, सूप भर से चलता है परिवार। तो देख लीजिए, यही जो है आर्थिक स्थिति है इस परिवार की। आपका क्या नाम हो गया? मेरा विनोद तुरी है। विनोद तुरी। हाँ। तो आप भी क्या करते हैं? यही सब काम करते हाँ, हैं? यही सब काम करते हैं। घर परिवार कैसे चलता है? ठीक ठाक चलता है? ठीक ठाक तो नहीं चलता है, उतना चलाने जैसा पैसा नहीं हो पाता है। तो जैसे मान लेते हैं मोटा मोटी कि एक सूप बनाने में आप लोग का खर्च कितना आता होगा? क्योंकि बांस खरीद करके लाते हैं, बाजार ले जा करके बेचते हैं, कितना आता होगा खर्च? हम लोग देखिए, बांस खोजने जाते हैं, 70 रुपये 80 रुपये पीस मिलता है बांस का रेट, एक बांस का। एक बांस का उसको लाते हैं, उसको हम लोग फाड़ते हैं, चीरते हैं, चिकनाते हैं, बैंत उत करते हैं, उसको सारा काम हम लोग करते हैं। एक हाथ से फाड़ते चीरते सुखाते हैं, रोद में दिखाते हैं, बस नरम होता है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं पतला पतला, और उसको छीलते हैं, छील के काट के बना देते हैं। तो कुछ सरकारी मदद कुछ मिला कि नहीं? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। नहीं। अब प्रधानमंत्री से बात होने वाला था, हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। नहीं हो पाया। अगर प्रधानमंत्री से फिर से बात हो तो क्या आप लोग मांग करिएगा? यही हम लोग का मांग है कि हम लोग का मदद दे, पैसा दे, लोन दे, मशीन दे, काम करने के लिए रहेगा तो हम लोग का भी यहाँ कुछ चलेगा, हम लोग का भी कुछ पैसा कौड़ी होगा, तो बाल बच्चा भी पढ़ाने के लिए हम लोग का भी सुविधा होगा। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो आप सरकारी स्कूल में लिखाए हैं, वहीं पढ़ रहा है। कैसे गरीब का बच्चा कैसे सरकारी नौकरी में देश सेवा में जाएगा? यहाँ तो घर परिवार चलाना मुश्किल है, 3 वक्त खाना मुश्किल है। सरकार को कहीं न कहीं इस समुदाय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो भी टेक्निकल इशू रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी से इन लोगों की बात नहीं हो पाई, तो मेरी अपील है इस वीडियो के माध्यम से
कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से, सरकार से, कि एक बार कम से कम ये जो लोहरदगा जिला के कुरू प्रखंड के जो सलगी पंचायत के मसियातू गांव के जो ये तुरी समाज के जो लोग हैं, इन लोगों की एक बार बात कराई जाए कम से कम प्रधानमंत्री जी से, और प्रधानमंत्री जी खुद ही इन लोगों से जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उस योजना की हकीकत जाने, इस समुदाय की जो आर्थिक स्थिति है वो कितनी दयनीय है उससे प्रधानमंत्री जी वाकिफ होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है गुरुचरण तुरी। गुरुचरण तुरी जी। जी आप भी इसी काम से जुड़े हुए हैं? जी, इसी काम से जुड़े हैं। कैसा घर परिवार बढ़िया चल जाता है? नहीं चलता है, हफ्ता में 2000 रुपया कमाते हैं तो क्या चलेगा। 1000 रुपया बांस खरीदने में चल जाता है। 500 रुपया ने हम लोग का जो हफ्ता भर का खुराकी चलाते हैं। 500 रुपया बचता है, उसमें से हम लोग के जो भी है खर्च उसी में चलाते हैं। अब देख लीजिए कितना मुश्किल है। 2000 रुपया में कहाँ से घर चलेगा सप्ताह, बताइए तो। एक सप्ताह में 1000 जो कच्चा मटेरियल खरीदे, बांस खरीदे, उसमें चला गया। 500 रुपये का एक सप्ताह का जो है राशन पानी और 500 रुपया बचता है। तो ऐसे में कैसे घर परिवार चलता होगा? नहीं चलता है। हम लोग का यही है कि हम लोग का गरीबी हालत है। इसी तरीक़ा से हम लोग जंगल क्षेत्र में हैं, हम लोग झेल रहे हैं। सरकार से क्या मांग करिएगा वीडियो के माध्यम से? मेरा मांग तो है, हम लोग को रोज़गार चाहिए, हम लोग को काम करने के लिए रास्ता चाहिए। मान के चलिए कोई रोज़गार होना चाहिए ना। जैसे हम लोग के रोज़गार में नहीं चल रहा है तो हम लोग को 2 पैसा टैट वाला रोज़गार चाहिए, कोई काम अच्छा, तो इसमें चाहिए। कोई आप लोग को सरकारी मदद मिलता है कि नहीं मिलता है? लोन वून या मशीन उशीन कुछ मिलता है कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो ये देख लीजिए, नया योजना बना, फाइल में दब के रह गया। अफसर अधिकारी लोग जो है एसी वाला रूम में बैठ करके एकदम जो है लंबा लंबा मीटिंग किया, बढ़िया बढ़िया खाना खाया, एसी कार में घूमा, लेकिन गरीब परिवार तक जो है कुछ नहीं आया। अब मसियातू इसी गांव में जो ये जो तुरी समाज के जो लोग हैं, इधर में उनका घर भी आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये खपरेल घर जो है गांव में आज भी मौजूद है। ये वही समुदाय है, तुरी समुदाय, जो कि बांस के काम से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री जी बात भी करने वाले थे। इधर में आप देख लीजिए, ये जो है पता नहीं आज़ादी से पहले का है कि आज़ादी के बाद का है। ये देख लीजिए, हाँ इधर भी देख लीजिए, ODF हुआ था, सबको मिला था ये शौचालय, तो शौचालय की भी स्थिति देख लीजिए। और ये परिवार के घरों की स्थिति आप देख लीजिए इधर में। हालांकि कुछ कुछ परिवार को जो है मिला हुआ है, आवास भी मिला हुआ है, लेकिन बाकी की स्थिति जो है आप इधर देख लीजिए। ये हालत है, ये हालत है परिवारों की। और भी महिलाएं हैं, अभी उनसे आपको बात कराएंगे, लेकिन इसी बीच में सोचा कि पहले जो है आपको ये इस परिवारों के गांव की हकीकत आपको दिखा दें, जो इनकी आर्थिक स्थिति है वो आपको दिखा दें। तो एक और वो महिला हमारे साथ में मौजूद है जिनकी बात प्रधानमंत्री जी से होने वाली थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है संपत्ति देवी, मेरा गांव मसियातू, पंचायत सलगी, प्रखंड कुरू है, जिला लोहरदगा, राज्य झारखंड। तो आप तो अपना पूरा राज्य तक का परिचय बता दिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, प्रधानमंत्री साहब की बात होने वाली थी, हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। इसमें हम लोग का पता नहीं क्या कारण हुआ जो हम लोग को बात नहीं हुआ। मन की बात के लिए प्रोग्राम हम लोग रखे थे, पूरा गांव के मिल के, पूरा ग्रामीण हम लोग, जो हमारा तुरी समाज के जितने भी सदस्य जुड़ते हैं सारी हम लोग जुड़ के हम लोग मन की बात रखने की विचार रखे थे, लेकिन हमको बात नहीं हुआ। इसमें हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में हैं, पहाड़ी क्षेत्र में देखते हुए हम लोग को बहुत तरह की समस्या होती है। वही समस्या को बताने के लिए हम लोग विचार रखे थे कि हमारे गांव में रोड नहीं है, किसी का घर नहीं है बढ़िया रहने के लिए। जो बरसात होती है तो धंस गया, तो बरसात में घर में पानी घुस रहा है, फिर चलने के लिए रोड नहीं है, पुल टूट गया है, कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए सुविधा नहीं है रोड का। तो इस तरह से कोई डिलीवरी हो गया तो उसको भी बोह के ले जाने के लिए दिक्कत है। इस तरह के हम लोग के गांव में समस्या होते हुए हम लोग प्रधानमंत्री की बात रखते थे, जो कि हमारा तुरी समाज के जो हम महिला दीदी लोग हैं, पुरुष दादा लोग भी हैं, तो हम लोग बांस से ही हम लोग निर्भर हैं। तो बांस से निर्भर है तो हमको सरकार से इच्छा जागृत करना था कि हमको कुछ तो प्रॉफिट में हमको कुछ तो देता, जैसे कि अनुदान में कुछ हम लोग को लाभ देने का विचार रखता, तो हम लोग बात को और आगे बढ़ाने का विचार रखते थे। और अभी हम लोग जो तुरी समाज में काम करते हैं उसके लिए बैठ के काम करने के लिए कोई भवन दे देता,
उसमें हम लोग बैठ के और कोई मशीनरी सामान भी दे देता है जो हम लोग को बहुत तरह तरह से ट्रेनिंग मिला हुआ है, वो चीज़ औजार हम लोग बना सके और हम लोग को मार्केटिंग का बहुत विलम्ब होता है। उसके लिए हम लोग सरकार से गुहार करते हैं कि हम लोग का बात रखे और समझे हम लोग का दर्द को और आगे बढ़ाए। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने रखी है। रास्ते की स्थिति बहुत बेकार है, एकदम रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है पता ही नहीं चल रहा है। बाज़ार यहाँ से दूर है, अच्छा मार्केट भी उपलब्ध नहीं है। ये लोग एक सूप को लेके जाते हैं बाज़ार में, कितना बिकता है? एक सूप का भी 100 रुपया बेच रहे हैं, बरसात है। और बांस हम लोग 50-60 रुपया लाते हैं, जो कि बांस 70 रुपया काट के ला रहे हैं, लेकिन उसका मजदूरी जोड़ेंगे तो 100 रुपया पड़ जा रहा था। हम लोग को देखा जाए तो हम लोग का 100 रुपया में कुछ नहीं बढ़ता है। 100 रुपया बांस का लग जाता है लाने वाने ये करने में, और 60 से 70 रुपया में सूप बिकता है। तो आप समझ सकते हैं। और भी अच्छी बात इन्होंने उठाई कि गांव में जो है वैसा इस समाज के लिए, तुरी समाज के लिए कुछ वैसा भवन हो जहां वो लोग बैठ करके काम कर सके, वैसी मशीनरीज हो, वैसा साधन इन लोगों को दिया जाए। तो आप लोग फिर बाद में बीजेपी के नेता लोग से या सांसद इन लोग से मिले नहीं कि फिर हमारा बात कराइए प्रधानमंत्री से, बात नहीं किए? वो लोग हम लोग के बीच एक बार आए हैं, बताएं कि मन की बात रखनी है मंत्री जी से, तो आप लोग रखिएगा। तो हाँ बोले रखेंगे। तो फिर वो लोग फिर मन की बात रखने के लिए आए, रखवाने के लिए। अब मेरा क्या दिक्कत हुआ वो मशीनरी में तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन हम लोग का बात नहीं हुआ तो हम लोग बात नहीं रख पाए। और वो लोग फिर से हम लोग के पास फिर लौट के नहीं आए कि आप लोग फिर से बात रखेंगे या नहीं रखेंगे। इसके लिए हम लोग को जानकारी नहीं दिए तो हम लोग नहीं बात रख पाए। अच्छा, दोबारा फिर नहीं आप लोग के पास वो लोग आए? नहीं आए हैं। तो प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह है, और बीजेपी के जो नेता हैं जो प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचा सकते हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप जो है एक बार ये जो तुरी समुदाय है जो यहाँ मस्यातू इस गांव में जो लोग रहते हैं, इनकी बात को जो है आप प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाइए। ये परिवार कहीं ना कहीं जो आर्थिक संकट से ये लोग गुजर रहा है, तो इनको सरकारी मदद की ज़रूरत है। आपका क्या नाम हुआ? यात्री देवी। तो आप भी यही सब काम करते हैं? हाँ। कैसा घर परिवार बढ़िया चल जाता है कि नहीं? नहीं चलता है। हम हैं बांस काटने जाते हैं, गाड़ी नेगिन और काट के आनते हैं और अकेले कमाते हैं, और बाल बच्चा अथी पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अकेले कमा के गिनर बेचते हैं। लेकिन का तो कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है? फायदा कुछ फायदा नहीं है। कुछ नहीं होता है? नहीं। सरकारी कुछ मदद मिलता है? नहीं, सरकारी मदद नहीं मिलता है। एगो बांस के आनते हैं, एगो के कीन के आनते हैं 100 रुपया पीस। का हमार फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। कुछ फायदा नहीं? नहीं, जने अब दिन जाते हैं टेम्पू में और जने अब दिन काट के आनते हैं। तो सरकार से का मदद मांगते हैं, का सपोर्ट चाहिए? हम प्रधानमंत्री से यह सपोर्ट मांगते हैं कि हमको रोजगार दीजिए और कुछ मदद दीजिए। तो ये देख लीजिए कि जो तुरी समाज है, इनकी सभी महिलाएं और पुरुष एक साथ यहाँ पे हैं हमारे साथ में। और इसी बीच में जो है एक इसी तुरी समाज का एक है पुष्पा राज। अब पता नहीं ये झुकेगा कि नहीं झुकेगा, पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ? दुर्गा तुरी नाम हुआ मेरा। दुर्गा तुरी। तो ये पुष्पा वाला पहने हैं जी? पुष्पा वाला इसलिए पहने हैं ना कि पुष्पा तो रियल मतलब एक फिल्म में हीरो है, लेकिन हम चाहते हैं कि पुष्पा राज पहने तो इस गांव का हीरो बन के दिखाएं। हीरो बन के दिखाएं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप युवा हैं तुरी समाज के, आप लोग का घर परिवार कैसे चलता है? देखिए, पहले तो मेरा जो पूर्वज थे जो अभी भी काम करते आ रहे हो, बांस का जो काम होता है ना वही काम करते हैं, और उसी से जीविका अभी भी चल रहा है। तो हम लोग तो फर्स्ट में कहेंगे कि हम तुरी समाज से आते हैं, हरिजन SC जो होता है ना वही कैटेगरी में आते हैं। और नौकरी का बात करें तो इस गांव का हम सच्चाई आपको बता रहे हैं, मस्यातू गांव का 20 से 30 सालों तक अभी तक एक भी लड़का कोई ऐसा नहीं कि इसका नौकरी लगा है। मतलब एक भी लड़का का नौकरी नहीं लगा है? नहीं, किसी का लड़का का भी नहीं लगा है, लड़की का भी नौकरी नहीं लगा है। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये भी हो सकता है कि हम लोग बहुत गरीब हैं या फिर हम लोग पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? संतोषी देवी। क्या लगता है आप लोग का जो जैसा भी नौकरी की बात बोले कि नौकरी भी इस समुदाय के लोगों का पिछले 20 वर्षों में किसी का नहीं लगा है, क्या कारण मानते हैं? कारण तो पढ़ाई लिखाई तो सब अच्छे से ही कर रहे हैं, लेकिन अब वो
कहाँ पे जैसे क्या लगता है बढ़िया से तैयारी नहीं हो पाता है या गरीबी का कारण मानते हैं? गरीबी का वजह से ही अच्छा से तैयारी भी नहीं हो पाता है, और जो तैयारी करते हैं भी तो कुछ कुछ में छांट दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी से आप लोगों की बात होने वाली थी, बात नहीं हो पाई, क्या चाहते हैं दोबारा बात हो? यस सर, दोबारा बात हो। तो क्या आप लोग मांग करिएगा, क्या डिमांड करिएगा अगर दोबारा बात होगा तो? दोबारा अगर प्रधानमंत्री जी से बात होती है क्या मांग आप मांगिएगा, क्या चीज मांगिएगा आप? हम लोग को आरक्षण दे। तो आरक्षण तो आपको पहले से मिला हुआ है, इस समाज के लिए जो है क्या मांग करिएगा? अच्छा ये नहीं बता पा रहे, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम परमिला देवी। तुरी समाज से ही आते हैं, मतलब इसी समाज से हैं? जी ठीक है। तो जैसे प्रधानमंत्री जी से अगर आपकी बात होती है, सरकार तक अगर आपको बात अपनी पहुंचानी हो, क्या मांग करिएगा सरकार से? सरकार से मेरा मांग है कि अनुदान में हमको कुछ राहत दे, हम अच्छा अपना बिजनेस को अच्छा से चलाएं, अपना घर परिवार को अच्छा से चलाएं, बच्चा को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, और जो हम सोचते हैं वो मेरा मतलब इनकम की वजह से हम अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं, सब चीज़ अधूरा रह जाता है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि हमको कुछ राहत दे, अपना तौर से कोई पूंजी दे बिजनेस करने के लिए, हम लोग उसी से यानी अपना आजीविका को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़नाक और सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है सपनों का अधूरा रह जाना, और इन्होंने जो है बहुत बड़ी बात कह दी कि गरीबी की वजह से जो है, आर्थिक तंगी की वजह से जो है सपना अधूरा रह जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मेरी अपील है, आग्रह है कि ये परिवार जो आपके मन के बात कार्यक्रम में जुड़ा था आज से 2 साल पहले, लेकिन उस वक्त जो है किसी टेक्निकल इशू के कारण आपसे इस समुदाय की बात नहीं हो पाई थी, तो ये समुदाय फिर से आपसे बात करना चाहता है, तो इनसे बात करिए और इस समुदाय की जो दिक्कत है, जो परेशानी है, जो कठिनाई है, उसको आप सुनिए, क्योंकि ये समुदाय कहीं ना कहीं जो भारत की जो प्राचीन कला है उस कला को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।